दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आज जियोग्राफी का एग्ज़ाम था जिसका विषय कोड है GEO 305 जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो हुआ है 8 मई को, आज ही के दिन। तो चलिए इसका देखते हैं पहला आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम है? तो इसका सही उत्तर होगा डी वाला, देवप्रयाग। अगला जो हमारा प्रश्न है उसका ये है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो ये है महान हिमालय और पीर पंजाल। अगला जो हमारा प्रश्न है वो तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही जो उत्तर हो ये है सी वाला, सुंदरी और पंजाल। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा जो है वो ये है, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये है CWG का। इसका पांचवी का ए उत्तर सही हो जाएगा। छठा जो है हमारा वो ये कह रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु पाई जाती है। तो ये पाई जाती है गोवा में। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। सातवां ये है, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक बार आते हैं। तो ये आते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में उद्गम नहीं है? तो ये है सतलुज नदी का भारत में उद्गम नहीं है। चलिए देखते हैं नौवां प्रश्न है, गेहूँ मुख्यतः किस जलवायु की फसल है? तो इसका सही उत्तर होगा शीतोष्ण जलवायु। 10वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ये है डिगबोई। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा 10वें का। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न दोस्तों बड़ा है, आइए इसको देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा सी वाला, 3 2 4 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां हमारा जो प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन कौन सा सही है? तो इसका सीधे दोस्तों हम उत्तर बताते हैं। जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा 2 और 3। इसका उत्तर जो होगा वो सी वाला सही होगा। चलिए देखते हैं 13वां जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो कथन हमारा असत्य है ये है सी वाला, भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के क्रिया के द्वारा हुआ है। चलिए देखते हैं 14वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी वाला, ये सी वाला इसका सही उत्तर होगा। 15वें का जो सही उत्तर होगा ये होगा ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है 16वां प्रश्न। तो 16वां कह रहा है, कथन ए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कारण ए, उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका नीचे जो बताना है इसका उत्तर, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए चलते हैं 17वें वाले प्रश्न पे। तो 17वें प्रश्न का जो उत्तर होगा, 17वें प्रश्न का उत्तर ए होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। चलिए चलते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वां जो हमारा प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ए, चौथा ए, पहला और दूसरा और तीसरा। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न 19वां प्रश्न। तो 19वां जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची वही मिलाने वाला ही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, 19वें का बी होगा। और 20वां जो प्रश्न है उसका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले का अभिलक्षण है? तो इसका जो सही उत्तर है, ये दोस्तों प्रश्न बड़ा है, जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा डी, ये सभी। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा
वो नीचे है। जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा बी, ए तथा 2। तो 22वें प्रश्न का उत्तर जो होगा ये होगा केवल ए, केवल एक ही सही होगा। 23वां प्रश्न है। 23वां जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 2। 23वें का बी सही होगा। 24वां जो हमारा है, 24वां कह रहा है कि भारत में चावल की कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो कई लोग लगाए होंगे केरल पे, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होना। 26वां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी संगामी क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ये है दिल्ली जयपुर आगरा त्रिकोण। इसका 26वें का सी उत्तर सही होगा। 27वां जो है 27वें का जो होगा केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण प्रसिद्ध है। 28वां जो हमारा प्रश्न है वो ये 28वां प्रश्न है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा बी, 28वें का डी उत्तर सही होगा। 29वां जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिरकोना वृक्ष नहीं उगता? तो ये नहीं उगता है छत्तीसगढ़ में। इसका सही उत्तर सी होगा। 30वां जो हमारा प्रश्न है, 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये है जोक नदी भारत का हिस्सा नहीं है। 31वां प्रश्न है वो ये है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवानालैंड। इसका सही होगा गोंडवानालैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 32वां जो प्रश्न है बांग्लादेश में प्रवेशों उपरांत गंगा कहलाती है, ये कहलाती है पद्मा कहलाती है जब ये बांग्लादेश में गंगा चली जाती हैं। तो 23वां जो हमारा प्रश्न है वो ये भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की आवश्यकता होती है? तो ये होती है कोककारी कोयले की। अगला जो हमारा प्रश्न है 34वां, इसका जो सही उत्तर होगा निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो ये है हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है। 35वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में विकीर्ण ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो ये है गंगा और जालोर के मैदान में। 35वें का ये उत्तर सही होगा। 36वां जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इसका सही उत्तर होगा खंभात तट। इसका 37वें का डी उत्तर सही हो जाएगा। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो ये है मध्य प्रदेश में। 39वां जो प्रश्न है वो ये है हाइड्रोजन विजन 2025 से संबंधित है। तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव से। इसका सी उत्तर सही होगा। 41वां प्रश्न नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम में गोदावरी महानदी नर्मदा ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला, गोदावरी नर्मदा महानदी और ताप्ती। अगला जो 42वां प्रश्न है वो ये है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के किसके द्वारा होती हैं? तो ये होती हैं दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। 43वां जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। इसका सही उत्तर सी होगा 43वें का। 44वां जो प्रश्न है वो ये है MS रंधावा ने भारत को कितने कृषि प्रदेशों में विभक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा 10।
44वें का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 1 और 2। 45वें का सी उत्तर सही होगा। 46वां जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? तो ये है धारवाड़ समूह। 46वें का डी उत्तर सही हो जाएगा। 47वां हमारा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैले हुई है? तो ये है अजंता। अगला जो हमारा प्रश्न, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो इसका जो सही उत्तर है ये है चाय की खेती हो सकती है। 39वें का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। 39वें का सी उत्तर सही होगा। 50वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है, हरित खेती में सन्निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।